हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। कैसे हैं आप सब? शिरा टैरो वर्ल्ड में मैं एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, वो क्या बात है जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नो कॉन्टैक्ट की वजह से ये बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट में, एंड टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर हम आपके पार्टनर की ही फीलिंग शेयर करेंगे। ओके, अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको कोई अच्छा और एक बेहतरीन मैसेज देना चाहते हैं ताकि आप इस लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को और अच्छा और ब्यूटीफुल बना सके या अच्छी तरह से निभा सके, या अपने पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग जानकर आप कोई सही डिसीजन ले सकें। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साइड से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है पर्सन किसी डिसीजन को लेकर, कैप्रिकॉर्न को लेकर, रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर। ये कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरा है, इमोशनल हो रहे हैं, आपसे पूरी तरह डी अटैच नहीं हुए हैं, तो इस बात से भी कंफ्यूज हैं कि मैं ना तो अटैच हूँ अच्छे से, ना ही डी अटैच हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बाहर से स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल दिखना चाह रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके की उलझन में उलझा हुआ है पर्सन। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लें और क्या छोड़ें। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारी कठिनाई और ऑब्स्टिकल्स भी फील हो रही है जो आप लोगों की लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है ये पर्सन। फैमिली को लेकर कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ये पर्सन। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है अभी पर्सन, एंड ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है इमोशंस का दिखावा मुझे नहीं करना। और जैसे ही मैंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाए कैप्रिकॉर्न को, मैं वीक पड़ जाऊंगा या वीक पड़ जाऊंगी। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कैप्रिकॉर्न की साइड से, हार्ट ब्रेक है कैप्रिकॉर्न की साइड से। कैप्रिकॉर्न की साइड से जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस पर्सन ने, वो एक्सपेक्टेशन पे आप नहीं उतरे, इनको ऐसा लगता है। इनको ये भी लगता है कि कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे लिए नहीं करते, बहुत ज़्यादा एफर्ट मेरे लिए नहीं लगाते, एंड ये इस पर्सन के दिल में आज भी प्यार और रिस्पेक्ट है। लेकिन ये पर्सन सोचता है कि शायद आप इनको नहीं दे रहे हैं प्यार और रिस्पेक्ट, ये आपको दे रहे हैं लेकिन आप नहीं इनको दे रहे हैं। और ये पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग ये भी है कि काश एक बार बिना ईगो के बात हो जाए हम दोनों की, काश एक बार बिना ईगो के या बिना डर के, बिना हेजिटेट करे हम दोनों की मीटिंग हो जाए। दिल की बात साफ करना चाहता है ये पर्सन आपसे। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे कैप्रिकॉर्न्स। ओके, आपका पार्टनर के साइन हो सकते हैं जमनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस, कैंसिरियन, एरीज एंड वर्गो। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करना चाहता है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में है कि अगर मुझे कैप्रिकॉर्न ने रीच आउट नहीं करा तो मुझे करना पड़ेगा। मतलब अभी सोच रहा है ये पर्सन, स्लो एनर्जी है अभी आपको रीच आउट करने की, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ सकती है। कम्प्लीटली क्लोज नहीं है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन या किसी अनएक्सपेक्टेड मैसेज की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो एफ़र्ट्स ये पर्सन नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में ही वो ये एफ़र्ट्स करना चाहता है। इनको ऐसा लगता है अगर कैप्रिकॉर्न ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो एफ़र्ट मुझे करने ही पड़ेंगे, चाहते ना चाहते मुझे कैप्रिकॉर्न के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैप्रिकॉर्न को नहीं छोड़ना, कम्प्लीटली नहीं छोड़ना चाहता ये पर्सन आपको। इसलिए अभी सोच रहा है कि मुझे एफ़र्ट करने हैं लेकिन अभी कर नहीं रहा है। इनको ऐसा लग रहा है पहले मुझे और ऑब्ज़र्व करना है और देखना है।
सो ऑब्जर्वेशन मोड ऑन है इस पर्सन का, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब चाहे वो आपकी लव लाइफ है या ये मैरिड लाइफ है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो टाइमिंग सबसे बड़ा रोल निभाएगी आपकी लव स्टोरी में। यूनिवर्स की गाइडेंस आपको ये है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी एक इंसान के डिसीजन पर अपनी खुशियाँ डिपेंड मत कीजिए कैप्रिकॉर्न। जब आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे, सेल्फ लव को चूज़ करेंगे, ट्रस्ट को चूज़ करेंगे, रिस्पेक्ट को चूज़ करेंगे एंड ट्रस्ट रखेंगे यूनिवर्स पर, तभी यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट पाथ खोलेंगे। ठीक है, तो आपको हील करना है खुद को, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ट्रस्ट रखना है ऊपर वाले पे, डिवाइन टाइमिंग पर, एंड अपने आप को पहले चूज़ करना है, अपने आप की केयर करनी है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं हो जाना है कि अपने आप को भूल जाओ। अपनी खुशियाँ किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए कि आप खुशी ना रह पाओ, आप सैड रहो, आप सैड एनर्जी में स्टैंड करो तो आपकी चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ा सकती हैं। तो आपको एनर्जेटिक रहना है, हील करना है एंड पावरफुल एनर्जी में स्टैंड करना है। हो सकता है जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपको तभी मिले जब उसका इंतज़ार करना आप छोड़ दें कैप्रिकॉर्न। हर सवाल का जवाब एकदम से नहीं मिलता, हर सवाल का जवाब होता है लेकिन मिलता हमें तभी है जब ऊपर वाला हमें देना चाहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हैं तो आपको तभी मिलेंगे जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी। अभी आप डीपेस्ट फीलिंग जानना चाह रहे हैं पार्टनर की, तो यस, इनकी डीपेस्ट फीलिंग में है हार्डवर्क करना एंड कैप्रिकॉर्न के पास जाना, फुल एफर्ट करना एंड कैप्रिकॉर्न के पास जाना, लेकिन अभी नहीं, पहले कैप्रिकॉर्न को देखना, टेस्ट करना, उनका इम्तिहान लेना। ठीक है, सूझबूझ से काम ले रहा है ये पर्सन, अपने माइंड को यूज़ कर रहा है ये पर्सन, भले ही ये लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लेकिन ये पर्सन दिल से ज़्यादा दिमाग की सुन रहा है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग में न्यू बिगनिंग भी है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग एंड रिकन्सिलेशन भी चाहता है। ये वो रिश्ता तलाश कर रहा है जो आपके साथ में पहले था, अभी प्रेजेंट में खोया हुआ है, लेकिन पास्ट में ये पर्सन वो रिश्ता जी चुका है। तो ये पर्सन वो न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, वो पहले वाला रिश्ता, वो शुरू का लव, शुरू का अट्रैक्शन, शुरू का चार्म चाहता है अगेन इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन चाहता है कैप्रिकॉर्न हर वो चीज़ करे जो इनके दिल को भाती है, हर वो चीज़ करे जो इनको खुशी देती है, अपने आप को खुश रखना चाहता है ये पर्सन। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि कैप्रिकॉर्न इनको बहुत खुशियाँ दें, प्यार करें, पैम्पर करें, लव करें, केयर करें, इनकी भावनाओं का सम्मान करें, इनकी डिसीजन को अपनाएं, इनके डिसीजन पर अग्री करें। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि कैप्रिकॉर्न ना माने, ऐसी इनकी डीपेस्ट फीलिंग है। ये न्यू बिगनिंग चाहता है या चाहती हैं, रिकन्सिलेशन चाहता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग है। लेकिन उसमें ये कंफ्यूज बहुत है। अगर कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है तो कंफ्यूज है, अगर रिस्क लेना पड़ रहा है तो कंफ्यूज है, अगर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना है तो कंफ्यूज है, अगर आपसे बात करनी है तो कंफ्यूज है, बात करूँ ना करूँ, कैप्रिकॉर्न को अपनी लाइफ में लाऊँ या ना लाऊँ, एंड मन में है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो एक मिक्सअप एनर्जी एंड कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहा है आपका पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग आपके पास आने की है, डीपेस्ट फीलिंग हार्ड वर्क करने की है, लेकिन उसमें फिर तकलीफ़ भी हो रही है, दिल भी टूट रहा है। कैप्रिकॉर्न ने मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा दे दिया है, कैप्रिकॉर्न मेरी परवाह भी नहीं करते हैं और इस नो कॉन्टैक्ट को बढ़ावा कैप्रिकॉर्न दे रहे हैं। अगर मैंने नो कॉन्टैक्ट नहीं ख़त्म करा तो कैप्रिकॉर्न ने भी एफर्ट्स नहीं करे, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही हैं। सो ये इनके मन की फीलिंग्स चल रही हैं, करंट एनर्जी है इनकी। ओके, सो या कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ इट। आई रियली होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है अपने पर्सन की अनकही बातें, दिल की सच्ची भावनाएं उनकी क्या हैं। बड़े ही कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप भी समझ सकते हैं अपने पार्टनर को। सो या कैप्रिकॉर्न, एक कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है,
सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ डिपेंड कर रही है डिवाइन टाइमिंग पर, एंड वो तभी होगी जब आपका पार्टनर कम्प्लीटली एक एनर्जी में स्टैंड करेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नहीं करेगा। ठीक है, सो या अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो कमेंट में 777 ज़रूर लिखिएगा, इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करने के लिए 777 ज़रूर लिखना होगा। क्लेम दिस लवली एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ लवली एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कम्प्लीटली बाय बाय नहीं हुआ है। यहाँ पर दिल टूटने के बावजूद आपको कोई छोड़कर नहीं गया है, इनके मन में है आपके पास वापस आ जाना। तो अच्छी एनर्जी है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो ही हो रहा है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। इस रीडिंग को देखने के बाद ऑफर आ सकता है आपके पास में, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज की भी एनर्जी बन रही है। ओके, ये मैं आपको बोल ही चुकी हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर कैप्रिकॉर्न।